हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के पार्ट 2 की बात करेंगे। पहले दिन हमने जो पढ़ाया था आपको टाइप्स ऑफ बॉन्ड, तो उस दिन हम लोग ने आपको टाइप ऑफ बॉन्ड बताए थे कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवैलेंट कैसे फॉर्म होगा, कितने टाइप के होते हैं कोवैलेंट। फिर हमने थोड़ा सी अदर टाइप ऑफ बॉन्डिंग बताई थी जिसको हमने बोला था कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैटेगरी, जिसमें लोन पेयर और शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। और थोड़ा सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने दिया था किसका, हाइब्रिडाइजेशन का। किसका दिया था? हाइब्रिडाइजेशन का। तो आज हम लोग किसकी बात करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन, कैरेक्टरिस्टिक, इट्स टाइप, ज्योमेट्री, ये सारा टॉपिक इस वीडियो में कवर कर तो आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से करिएगा और स्कोरिंग रहेगा ये टॉपिक आपके पेपर में। डन। तो हमने उस दिन बताया था कि इट इज अ इंटरमिक्सिंग फिनोमेना ऑफ अ डिफरेंट शेप एंड एनर्जीज ऑर्बिटल टू फॉर्म इक्विवेलेंट एनर्जीज ऑर्बिटल, and such orbitals known as hybrid orbital, and the phenomenon is known as hybridization. This is a proper definition. बट हम लोगों को डेफिनेशन तो करना, डिस्क्रिप्टिव पेपर तो देना नहीं ना, बट समझना तो पड़ेगा। और हमने एग्जाम्पल भी दिया था कि घर में 3-4 बच्चे हैं जो कि सेम एज ग्रुप के हैं और घर में मिठाई का मिक्स, मिठाई का स्वीट का डिब्बा आता है, तो कहेगा मैं रसगुल्ला खाऊंगा, मैं छेना खाऊंगा, तो लड़ाई हो जाएगी। क्योंकि उसमें क्या हो जाएगा, एक तरह का चूजिंग नेचर हो जाएगा। अगर सिमिट्री होगी तो जो आएगा वो उठाएगा, ले लेगा, देयर इज नो ऑब्जेक्शन ना नो ऑब्स्ट्रक्शन। तो उस यूनिफॉर्मिटी को बनाने के लिए कौन आया? हाइब्रिडाइजेशन। कि अगर डिफरेंट एनर्जीज के ऑर्बिटल्स होंगे, उसमें अगर कोई इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो किस में जाएगा? पहले, ये पहले नहीं, उसको एक सेकंड की, क्योंकि उसकी एनर्जी अगर मैच कर जाएगी तो यूनिफॉर्मिटी लाता है कौन? हाइब्रिडाइजेशन। तो पहला वर्ड क्या लिखे, पॉइंट देखिए, द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल अंडरगोज हाइब्रिडाइजेशन। कह रहा है जितने ऑर्बिटल जाएंगे हाइब्रिडाइजेशन में उतने ही बनेंगे, ना तो उससे एक ज्यादा ना तो उससे एक कम। जो जाएंगे ऑर्बिटल मतलब जो एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में क्या करेंगे, इन्वॉल्व होंगे, उनको हाइब्रिडाइजिंग ऑर्बिटल कहेंगे। और जो नए बन के आएंगे इक्विवेलेंट एनर्जीज को ऑर्बिटल, उनको हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे। मींस क्या हुआ, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजिंग ऑर्बिटल इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। बढ़ेगा नहीं ना तो घटेगा। दूसरा पॉइंट, द हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज इक्विवेलेंट इन एनर्जी एंड इन अ आइडेंटिकल शेप। क्योंकि यही करने के लिए आए थे कि एनर्जी बराबर हो जाए, शेप बराबर हो जाए। देन the hybrid orbital are more effective in forming stable bond than the pure। कह रहा है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आएगा, सारी यूनिफॉर्मिटी होगी, आराम से इजिली क्या होंगे, बॉन्ड बना लेंगे, देयर इज अ नो ऑब्जेक्शन होगा, कोई भी चीज का ऑब्जेक्शन नहीं होगा, जिससे क्या होगा, स्टेबल बॉन्ड फॉर्म होगा, लॉस ऑफ एनर्जी भी कुछ नहीं होगी ज्यादा। एंड द हाइब्रिड ऑर्बिटल आर डायरेक्टेड टू सम फिक्स पोजिशन, और फिक्स पोजीशन पे बॉन्ड बनेंगे, जिससे क्या होगा, ज्योमेट्री फॉर्म होगी। उन्हीं ज्योमेट्री की हम बात करेंगे। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन थे जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ जाता है ना, स्टेटमेंट विच स्टेटमेंट नॉट करेक्ट अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन। तो पहला देखिए एसपी, इतना देखो बहुत बड़ा चढ़ा के लिखा हुआ है, हम लिखने पे नहीं जाएंगे, लिखने के लिए है आप पीपीटी पढ़ लीजिएगा, मैं लिखने में नहीं जाऊंगा, मैं कर्सर ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ है वो बोलने वाला। कहीं आपको दिख रहा हो तो बताइएगा। वेयर इज कर्सर, दिस वन, देखिए दिख नहीं रहा था, ये मिल गया, ये कर्सर यहां से उठाई, ये हमने उठाया। ठीक, पहला पॉइंट क्या लिख रहा है, हाइब्रिडाइजेशन एसपी, मतलब एक एस और एक पी ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे, और मिक्स होने के पास एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। अब ये दो लोग गए तो दो ही ऑर्बिटल बना, और इनको क्या बोलेंगे, एसपी हाइब्रिड
ऑर्बिटल, क्या बोलेंगे, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, और इन दोनों को क्या बोलेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक, बात करते हैं, दो हो गया। प्लस जब ये ऑर्बिटल बन जाएंगे और इनकी एनर्जीज क्या होगी, इक्विवेलेंट इन नेचर होगी, दोनों की एनर्जी बराबर होगी। और क्या बात करते हैं हम लोग उसकी, कि किस टाइप का ज्योमेट्री होगी, तो लीनियर होगी। बॉन्ड एंगल कितना होगा, 180, जो कि देखिए यहां लिखा हुआ। आपको कुछ ज्यादा नहीं याद करना है, कि आपको याद रखना है कि sp हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री कितनी होती है, लीनियर, और बॉन्ड एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। देखिए एग्जांपल आपके सामने एक लिखा हुआ है, तो मैं एग्जांपल के लिए आपको एक चीज कराता हूं। मैं आपको एक थोड़ा सी एक्सप्लेन करके बताता हूँ। देखिए लिखा है BeCl2 ना, तो ये बी लेंगे मेटल, तो बी बेरिलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 4। इसका हाइब्रिडाइजेशन देखिए, 1s2 2s2 2p0। तो आउटर सेल क्या हुआ, 2p। तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, जब कोई 12 11th में होगा तो वैसे लिखेंगे, Be इन ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में कौन होगा, 2s2 2p0, डब्बा और डब्बा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन। फिर हम लोग कहेंगे Be इन एक्साइटेड स्टेट, और एक्साइटेड स्टेट में हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाएगा आपको। देखिए ये एक्साइट होकर यहां चला गया, तो क्या बन गया, sp हाइब्रिडाइजेशन, पता चला, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन। फिर क्या होता है, Be इन हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। तो हाइब्रिडाइजेशन में यही दो गए, तो इनकी एनर्जी दोनों की सेम होगी, या तो ऊपर बना दीजिएगा उन दो ऑर्बिटल को जो बची, या तो इससे नीचे बना दीजिएगा, आपकी मर्जी। और इन ऑर्बिटल्स को क्या बोलते हैं, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्लियर। फिर बात करते हैं Be इन BeCl2 मॉलिक्यूल स्टेट। तो देखिए Be के 2 इलेक्ट्रॉन रेडी है फॉर बॉन्डिंग, 2 इलेक्ट्रॉन, एक Cl का इलेक्ट्रॉन आएगा बॉन्डिंग कर लेगा, एक Cl का इलेक्ट्रॉन आएगा बॉन्डिंग कर लेगा। डन। ये तो डिस्क्रिप्टिव है। उसके बाद एक स्टेप और लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, कि ड्यू टू sp hybridization of sp hybridization of Be, the geometry of BeCl2 is, the geometry of BeCl2 is linear with bond angle 180 डिग्री। कैसे बनेगा, ये जो मैं लिख के दिखा रहा हूं, बट आपको वहां पे ऑप्शन दिया होगा 180 डिग्री, बस। क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो ये आपको करना होगा। तो आपको पता चलेगा BeCl2 कैसे बॉन्डिंग बनाता है। अब ये देखिए 50-50% जो दिखा रहा है, देखिए sp हाइब्रिडाइजेशन में एक s और एक p, मतलब दोनों के टोटल परसेंटेज क्या होगी, 100। तो इसमें परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर कितना होगा भैया, s ने 50% पार्टिसिपेशन दिया है और p ने भी 50% पार्टिसिपेशन दिया है, तो इसीलिए इसको कहते हैं 50% s कैरेक्टर एंड 50% p कैरेक्टर। डन। बात करते हैं दूसरा टाइप sp2। मतलब क्या होगा, कि भाई एक s इन्वॉल्व होगा, एक px एक py, ऐसे ही मान लो pz py, कोई भी, मतलब 2 p इन्वॉल्व होंगे। ठीक,
तो 3 लोग जा रहे हैं तो भैया 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, जिनको हम लोग कहेंगे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसमें ज्योमेट्री क्या होगी, तो भैया ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। अगर डेफिनेशन करनी है, इट इज अ प्रोसेस इन विच द इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s and 2p orbital to form a 3 new having equivalent energies and shape. The 3 new orbitals are called sp2 hybrid orbital. They are directed to the 3 corners of the equivalent triangles so that the shape of the molecule is planar trigonal और ट्राइगोनल प्लेनर विद बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। अब इसमें कोई कहेगा कि 3 लोगों के परसेंटेज कितने हैं, 100, तो इसमें s का पार्टिसिपेशन 33, इसका भी 33 और इसका भी 33, मतलब परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर कितना हो गया 33, p कैरेक्टर भी 33। इसका बोरॉन की तरह, अब मैं यहाँ लिख के दिखा दे रहा हूँ कि बोरॉन का कैसे होगा। अब एक्सप्लेनेशन में भैया देखिए बोरॉन में कैसे होगा, B5 1s 2s 2p1, भैया एक ऑर्बिटल बनाओगे जिसमें s होगा और एक डब्बा बनाओगे जिसमें 1 होगा। जैसे ही एक्साइट करोगे s वाला एक निकल के कहाँ चला आएगा, p में। देखो भैया एक s और 2 p होगा तो sp2, बात समझ में आई। और जैसे ही कहोगे sp2 है तो क्या बन जाएगा, sp2 है तो ज्योमेट्री क्या बनेगी, तो आप कहेंगे ज्योमेट्री क्या बनेगी BCl2 के BCl3 के, भैया ट्राइगोनल। देखो भैया BCl Cl Cl डन। इसके आगे देखिए क्या लिखा है, sp3 means 1s and 3p orbital are mixed together to form a 4 new equivalent energies orbital. Such orbitals are called sp2 hybrid orbital and the phenomenon is known as sp3 hybridization. And the geometry of this hybridization is tetrahedral with a bond angle 109 degree 28 minutes. तो ये देखिए with the bond angle 109 degree 28 minute। अब एस कैरेक्टर 4 में बटेगा तो 25%। अब देखो कार्बन का कैसे होता है, 6 होता है, 1s2 2s2 2p2, भैया s में 2 है और p में 2 है, s में एक तो ये क्या हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। टेट्राहेड्रॉन कैसे बना, इसीलिए टेट्राहेड्रल बैलेंसी कहते हैं। C मान लिया H, ये आपको याद रखना। बात करते हैं हम लोग sp3d, किसकी बात करते हैं, sp3d की। तो इसमें जो ज्योमेट्री होती है या इसके अंदर जो बॉन्ड एंगल होते हैं, क्या लिखा है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो बनता कैसे ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, पहले वो देख लीजिए। देखिए ये ट्राइगोनल प्लेन हो गया, एक इसके ऊपर एक और एक उसके नीचे है। तो ट्राइगोनल वाले का कितना होता है 100 डिग्री अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन कितना होता है 90 डिग्री। क्लियर, एक सेकंड होल्ड करिए। हेलो
हेलो, हेलो। बताइए मैडम, अभी आधे घंटे में बात कर रहे हैं, तो ऑनलाइन क्लास चल रही है क्या? तो ट्रायगोनल प्लेनर है। अब इसकी ज्योमेट्री मैं करके दिखाता हूँ, क्योंकि थोड़ा सी नया आपको दिखेगा। मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, देखिए जैसे इसकी करी तो वैसे ही करके दिखाता हूँ। देखिए PCl5, फास्फोरस 15 होता है, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। अच्छा 3d भी तो होगा जीरो, तो 3d जीरो होगा तो क्या हो जाएगा? देखिए फास्फोरस इन ग्राउंड स्टेट, देखिए 3s बनेगा, 3p बनेगा और 3d बनेगा। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन। ये हम लोग कहेंगे फास्फोरस इन एक्साइटेड स्टेट। 1 2 3 4 5, यही 2 स्टेप में आपको हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाएगा। और इस हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग ज्योमेट्री क्या होगी? तो इस हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग ज्योमेट्री क्या होगी? ट्राइगोनल प्लेनर, नहीं ट्राइगोनल नहीं, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल प्लेनर तो उसकी होती है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और बनेगा कैसे? फास्फोरस, ये ज्योमेट्री बन के भी आ सकती है आपको डायग्राम में, तो ये ध्यान रखिए। डायगोनल प्लेन, एक अबव द, एक बिलो द प्लेन। Cl 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 Cl, केवल 2 स्टेप लिखने हैं आफ्टर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और आपको क्या पता चल जाएगा कि किस टाइप का इन्वॉल्वेशन है। क्लियर? एक और एग्जांपल दे देते हैं, डेफिनेशन हम लोग बाद में करते हैं। एक एग्जांपल आप सुन लीजिए, SF6, तो इसमें सल्फर हो गया, कितना होता है भैया? 16। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, 2 2 4 6 10, 2 12 16। अच्छा 3d भी तो होगा जीरो, सेल तो एक है बट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो क्या करेंगे? लास्ट सेल को खाली उठाना है, कहेंगे अब ये सल्फर इन ग्राउंड स्टेज एंड सल्फर इन एक्साइटेड स्टेज। 3 लिख दिया, 3s2 एंड 3p4 एंड 3d जीरो। इसमें तो कोई इन्वॉल्वेशन नहीं होगा, सेम ही रखी रहेंगे, 1 2 1 1, और इसमें तो कोई खाली है नहीं, 5 होते हैं। अब जैसे एक्साइट होगा तो क्या होगा? क्योंकि हमारे पास कितने मेंबर यहाँ पे खाली हैं? 6 लोगों के लिए बॉन्डिंग तैयार करनी है, तो यहाँ पे तो सिंगल 2 ही दिख रहे हैं, तो पहला इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा तो यहाँ जाएगा, और ये वाला एक्साइट होगा तो यहाँ जाएगा, मतलब 1 1 1 1 और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें। तो कितने लोग इन्वॉल्व है हाइब्रिडाइजेशन में? 1s 3p और 2d, तो क्या लिख देंगे इसको? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। अब कहेंगे सर आपने पढ़ाया नहीं हाइब्रिडाइजेशन, इसमें क्या बनता है? तो इसमें बनता है sp3d2 में ऑक्टाहीड्रल, और बॉन्ड एंगल सबका 90 होता है। कैसे बनता है ऑक्टाहेड्रल? ये ऑक्टाहेड्रल प्लेन, सल्फर, ये भी प्लेन है तो वही 360 होगा, 4 से डिवाइड करोगे 90 90 90 आ जाएगा, और ये अप द प्लेन और एक ये बिलो द प्लेन। फ्लोरीन 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 एंड फ्लोरीन, ये एग्जांपल है। तो केवल आपको ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के। अभी एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जहां पर एक्साइट करने पे ही लोन पेयर बनेगा। अब जब लोन पेयर बन जाएगा तो वो दूसरी थ्योरी में जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, वो इसके बाद का टॉपिक है।
अब हम लोग पहुंचते हैं कहाँ, अपनी पीडीएफ पे, जो भी पीपीटी हम लोग ने लगा रखी है। देखिए इसमें बताया था, जो पहला एग्जांपल था ट्राइगोनल बाय पिरामिडल 120 और 90 PCL5 का। अब इसी का दूसरा एग्जांपल जो मैंने दिया था, किसके लिए दिया था, SF6। SF6 का क्या मैंने बताया था कि ये 90 डिग्री, 900 नहीं होगा, ये 90 डिग्री। और किस टाइप का है, देखिए ऑक्टाहीड्रॉन है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टाहीड्रल शेप। तो आपको केवल और केवल याद रखना है कि क्या हाइब्रिडाइजेशन है, उस हाइब्रिडाइजेशन की क्या ज्योमेट्री है, और उस ज्योमेट्री का बॉन्ड एंगल क्या है, बस इसी के अकॉर्डिंग फॉलो होगा। अभी मैंने पढ़ा है ना कि sp, sp2, sp3, sp3d एंड sp3d2। तो आपको मैंने बताया sp3 में क्या होता है, sp में लीनियर विद बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। sp2 में क्या बताया, ट्राइगोनल प्लेनर, जिसमें कितनी बताया मैंने, 120 डिग्री। sp3 में क्या बताया, टेट्राहीड्रल, जो मैं किसमें बताया 109 डिग्री 28 मिनट, या लिखते हैं 10.9.5। sp3d में क्या बताया मैंने अभी आपको, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, जिसमें क्या बताया, इन द प्लेन 120 और अबव एंड बिलो द प्लेन 90 डिग्री। लास्ट वाला क्या बताया, ऑक्टाहीड्रल, जिसमें बॉन्ड एंगल क्या बताया मैंने, 90 डिग्री। ये आपको याद रखना है। जितने टाइप के हैं, कितने टाइप के हो गए, 1 2 3 4 5। अब कहोगे सर एक दो और होते हैं, कैसे क्या होते हैं, एक इसके बीच में भी आता है, जिसको हम लोग कहते हैं DSP2, मतलब जब इनर डी इन्वॉल्व होता है। ये हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पढ़ेंगे। ये आपको मैं सीरीज एक पढ़ाऊंगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसके अंदर इन सब का यूज हो रहा है। क्योंकि मैं यहाँ पर लिखवा दे रहा हूं तो अच्छी बात है। देखिए यहाँ पे एक इन दोनों के बीच में आता है, इसको कहते हैं DSP2। इसमें ज्योमेट्री क्या बनती है भैया, बनती है स्क्वायर प्लेनर, इसमें बॉन्ड एंगल 90 डिग्री। कहो मास्टर साहब ये तो बहुत, एक इन इसकी भी एक छोटी सी आती है, इसकी भी एक आएगी, क्या है, देखिए यहाँ sp3d है, यहाँ होगा DSP3। इनको बोलते हैं आउटर डी कॉम्प्लेक्स, इनको बोलते हैं इनर डी कॉम्प्लेक्स। जब अंदर वाला डी खाली है, मतलब जब वो लीगेंड आते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड, अंदर वाले डी में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको पेयर करा देते हैं, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। इसमें भी वही ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल। अब कहोगे सर एक सिक्स्थ भी होता है, तो भैया सिक्स्थ भी होता है, ये हम कह रहे हैं कि हाँ होता है। तो ये आप याद रखिएगा कि कौन सी कितनी ज्योमेट्री है, किस टाइप से बॉन्ड एंगल का यूज करना है, कैसे निकाला जाएगा। डन, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हमने इसीलिए खाली रखा है, किसके लिए, sp3d3, ठीक, इसमें बनता है पेंटागोनल बाई पिरामिडल। अब कहोगे सर कैसे पता, देखो कितने इलेक्ट्रॉन, 3 3 6 7 है, तो 7 में देखो 5 का मतलब पेंटा और बाई का मतलब 2, 5 2 7, देखो 7 ऑर्बिटल है, 7 इन्वॉल्यूशन है। क्या होता है, तो भैया इन द प्लेन 72 डिग्री और अबव द बिलो, मतलब जो बाई पिरामिडल वाले होंगे उसमें कितना होगा, 90 डिग्री। कैसे बना होता, ध्यान देना, पेंटागोन एक अबव द अरे बिलो, ये होता है लीगेंड 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 लीगेंड। अब आप कहोगे सर 360 को अगर 5 से डिवाइड करिए, तो भैया 360 डिग्री में बना, 5 से डिवाइड करिए तो भैया कितना होता है
5 सत्ते 35, 2 बचा 5 देखो 72 डिग्री आ गया। तो इसीलिए कहते हैं 5 बॉन्ड 360 डिग्री में, तो 72 डिग्री आया। अब एंड बिलो परपेंडिकुलर, तो किस में आ जाएगा 90 डिग्री में। तो ये सारे टाइप के आपके हाइब्रिडाइजेशन हो, क्या हो गए सारे टाइप के आपके हाइब्रिडाइजेशन। एक चीज और सुनिएगा, जो कार्बनिक कंपाउंड होंगे, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन कंपाउंडों को, कार्बन देखिए 4 तरह से अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है, ठीक। आपको जब सारे सिंगल दिखे, आप आंख बंद करके क्या दिख देंगे, आपको एक डबल दिखे एक सिंगल दिखे तो आप क्या लिख देंगे, आपको 2 डबल दिखे तो आप क्या लिख देंगे, और आपको ट्रिपल दिखे तो आप क्या लिख देंगे। बस यही sp sp2 sp3 कार्बनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड का होगा, वरना इसके अलावा कुछ बढ़ेगा नहीं, क्योंकि 4 ही बॉन्ड होते हैं, तो 4 बॉन्ड को ये इस तरह सेटिस्फाई करता है। अब एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है निकालने की, ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं, आप सिग्मा बॉन्ड काउंट करिए प्लस निगेटिव चार्ज किसी कंपाउंड पे उसको काउंट करिए, और लोन पेयर काउंट करिए, ठीक। मैं अभी बता दे रहा हूं क्या क्या, सिग्मा बॉन्ड, निगेटिव चार्ज, लोन पेयर, इनसे जो नंबर बने वो उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा। जैसे उसका नंबर 2 बने तो sp, 3 बना sp2, 4 बना sp3, 5 बना sp3d, 4 तक तो यही में जाएगा, अब उसके अलावा बन सकता तो वो होगा। 6 बना sp3d2, और अगर 7 बना तो sp3d3 नंबर के अकॉर्डिंग। अब एक एग्जांपल कहिए, मैं करके बता दूं। जैसे मैंने कहा अमोनिया का बताइए, तो मैंने कहा अमोनिया का देखिए 3 बॉन्ड होते हैं सिंगल बॉन्ड, और एक लोन पेयर होता, तो 3 सिग्मा बॉन्ड, भैया 3 सिग्मा बॉन्ड, निगेटिव चार्ज कुछ नहीं, लोन पेयर एक, टोटल नंबर 4, जो 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp3। किसी ने कहा मीथेन का बताओ, तो भैया मीथेन में 4 ही तो सिंगल बॉन्ड, भैया sp3 लिख देंगे डायरेक्ट। अब किसी ने कहा कि CH3, ये क्वेश्चन बहुत आया, ध्यान रखिए। यहां देखिए, इन सब कार्बन का बताना है, मैं नंबर दे रहा हूं सब कार्बन को, 1 2 3 4 5, ठीक। मैंने C1 C2 C3 C4 C5, C1 का देखिए 4 सिंगल, ये सिंगल तो sp3। C2 का देखिए 2 सिंगल और 1 डबल, और आपको एक और चीज बनाना है, सिंगल बॉन्ड मतलब 1 सिग्मा, डबल का मतलब 1 सिग्मा 1 पाई, और ट्रिपल का मतलब 1 सिग्मा 2 पाई। तो देखिए 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा, 3 सिग्मा मतलब sp2। बगल वाले का देखिए 1 सिग्मा 1 H से सिग्मा 1 स्क्वायर, तो ये भी क्या है sp2। ये वाला देखिए sp3, और ये पांचवा भी देखिए sp3। तो अगर इस वाला कंपाउंड आएगा तो उसमें ऑप्शन लिख के आएगा sp एंड sp2, sp2 एंड sp3, sp एंड sp3, या ओनली sp2। तो इसका ऑप्शन क्या दिख रहा है, देखिए सब sp2 और sp3 की कॉम्बिनेशन क्या है, ऑप्शन नंबर सेकंड। ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस टाइप से क्या ज्योमेट्री बनेगी। आगे बढ़ते हैं, देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, इसमें 3 कार्बन है, 1 2 3। तो पहले कार्बन का और दूसरे कार्बन का और तीसरे कार्बन का, देखिए पहला कार्बन और दूसरा कार्बन, पहला और दूसरा सेम कैटेगरी के,
मतलब ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो भैया आंख बंद करके मैंने क्या कहा था, sp लिख देंगे। और यहाँ देखिए एक सिंगल बॉन्ड सिग्मा, 3 हाइड्रोजन सिग्मा, 4 सिग्मा, मतलब sp2 लिख देंगे। तो इसमें किस तरह के हैं, sp एंड sp3। मैंने एक और बता दिया, CH3 C डबल बॉन्ड C H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड H। इसका बताइए। ठीक, इस कार्बन में देखिए एक डबल बॉन्ड, 2 सिंगल, भैया कहेंगे sp2। इसमें यहाँ देखिए H की कमी, तो मैं लगा दे रहा हूँ, ये भी क्या हो गया, sp2। इसमें देखिए डबल बॉन्ड सिंगल, भैया sp2। यहाँ देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल, ये भी कहेंगे sp2। केवल यही sp3 है, बाकी चारों कैसे हैं, sp2। तो इसका आंसर क्या बनेगा, sp2 एंड sp3। तो कार्बनिक कंपाउंड मीन्स जो भी हाइड्रोकार्बन्स होंगे उनमें ये फॉलो होगा। बाकी आपको मैंने एक चार्ट बताया है कि याद करिए, ज्योमेट्री याद करिए और उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन होंगे। डन। तो मैं अब ये मान लेता हूं कि आपको हाइब्रिडाइजेशन आ गया। हाइब्रिडाइजेशन सारे टाइप के आपको आ गए, और जो पीछे मैंने पढ़ाया था टाइप ऑफ बॉन्ड, वो भी आ गए। तो आज की क्लास यहीं एंड होती है, और आप लोग याद करके आइएगा। इस पे क्वेश्चन भी मैं बेस्ड लाऊंगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी, वो होगी वेस्पर थ्योरी पे बेस्ड, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। ये सबसे चैप्टर की इंपॉर्टेंट थ्योरी है, और थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल है बस। बाकी इस क्लास के लिए थैंक यू, ओके बाय।